हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों से मिलने वाला रिलीफ अवाम को मुंतकिल करेंगे। इन पैसों से सखर, हैदराबाद, कराची मोटरवे मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कच्ची कैनाल का दूसरा मरहला भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। आलमी मयार की कोयटा खुजदार कल्लाद रोड्स तामीर की जाएंगी। N25 मंसूबा 2 साल में 300 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। बलोचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत कातलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देगी। वफाकी काबीना के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट सुकूक फ्रेमवर्क की मंजूरी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा का जवाब दें। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों के खिलाफ फर्जा सराई से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समुद्र पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुकर्रर करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोड के तरीक़ाकार में तरमीम करेंगे। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है, कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशत गर्दों के सहूलतकारों का पता है, फाश गलतियों की वजह से मुल्क में दहशत गर्दी वापस आई। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा गयूर अवाम साथ है तो आपकी फौज हर मुश्किल से आसानी से निपट सकती है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल हर रुकावट को मिलकर हटा देंगे। हम कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सिपा सालार ने मजीद कहा कि जब तक अवाम साथ है कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था, है और रहेगा। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। आउटलुक मुस्तहकम होने से हुकूमत का माली खसारा 6% तक महदूद रहने का इम्कान। फिच के मुताबिक मुल्की कर्जों का तनासुब कम होकर 67% पर आ गया। शरह नमो 3%, महंगाई की शरह 5% तक आने की पेशगोई। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में बदल गया। ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तान को अब भी 9 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। चीन से कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इन्हिसार बरकरार। फिच ने सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरा ताहम चैलेंज करार दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा फिच का इक़दाम मुआशी इस्लाहात और पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा कि उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी वक्त से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया था। आतिफ खान और अमजद खान को मैंने नहीं बुलाया। उसका कॉल और व्हाट्सएप रिकॉर्ड मौजूद है। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला, ना ही स्पीकर के स्टाफ ने मुझे कोई कॉल की। हम इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल, पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। मुलाकात करने वालों में अमरीकी अरकान कांग्रेस टॉम स्वाज़ी, जोनाथन जैक्सन और दीगर शामिल थे। मरीम नवाज के अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ़द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए तैयार है।
पंजाब और सिंध पानी के मामले पर आमने सामने। पंजाब ने सिंध पर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्जाम लगा दिए। पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफी पर मबनी तकसीम पर इरसा को खत भी लिख दिया। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे गैर मुनसिफाना इक़दाम से अमन व अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने के पंजाब की हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने तकरारी टीपी लिंक कनाल खोलने पर इरसा को खत लिख दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध का टीपी लिंक कनाल को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। जाम खान शोरों ने इरसा को लिखे खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब की नहरें 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रही हैं। टीपी लिंक कनाल खोलने से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा टीपी लिंक कनाल को फौरी तौर पर बंद करे। पाकिस्तान में पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताख़ीर का शिकार होने का इंकशाफ। वज़ारत आबी वसाइल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के 7 बड़े मंसूबों में से सिर्फ एक पर 50% तक काम मुकम्मल हुआ। द्यामिर भाषा डैम पर 15%, दासू डैम 21%, मोहम्मद डैम पर 33% काम मुकम्मल हो सका। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि हैरानी है, पानी का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। दासू डैम का 4 अरब का मंसूबा 36 अरब तक पहुँचने पर कमेटी अरकान बरहम। PAC इजलास में चेयरमैन वाबदा सज्जाद गनी और कमेटी अरकान में नोक झोंक भी हुई। बानी पीचाई की बच्चों से बात कराने और ज़ाती डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीचाई की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का बानी पीचाई की बच्चों से बात कराने और ज़ाती मुआलिजीन से मुआयना करवाने का हुक्म। डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर समीना नियाजी को तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने का हुक्म दे दिया। हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। यूरोप जाने के हसीन ख्वाब समंदर में डूब गए। तारकीन वतन की यूनान जाने वाली कश्ती लिबिया के साहिल पर गर्क। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 तारकीन वतन की हलाकतों की तस्दीक। कश्ती को हादसा लिबिया के मशरकी शहर सूरत के साहिल हरावा के करीब पेश आया। कश्ती में 3 नौजवान मंडी बहाबुद्दीन के सवार थे। एक का ताल्लुक गुजरावाला से था। जहाँ बाकी नौजवानों की शनाख्त जाहिद महमूद, समीर अली, अली हुसैन और आसिफ अली के नाम से हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम ने सूरत शहर का दौरा किया। पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त कौमी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने जहनी सलाहियत का टेस्ट पास कर लिया। ट्रंप ने जहनी सलाहियत के टेस्ट में बुलंद तरीन स्कोर हासिल किया। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी को इतने नंबर लेते नहीं देखा, ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है। ट्रंप ने फखरी अंदाज में सहाफ़ियों को बताया वो 3 बार ये टेस्ट दे चुके हैं। ऐसा टेस्ट तो साबिक सदर जो बाइडेन और ओबामा ने भी नहीं दिए। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप की जहनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है। दुनिया की सबसे अव्वल की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रहनुमा भी हार्वर्ड के शाना बशाना खड़े हो गए। ट्रंप इंतजामिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $9 अरब फंड रोकने का ऐलान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ रोज़ पहले पॉलिसी में तब्दीली के लिए व्हाइट हाउस के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है, मुतालबात मानने से इनकारी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इराक के वस्ती और जनूबी इलाकों में रेत का तूफान छा गया। तेज़ हवाओं के झकड़ चलने से हद निगाह शदीद मुतासर। नजफ और बसरा समेत कई शहरों के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। इराक के अस्पतालों में 700 से ज़ायद सांस के मरीज दाखिल।